हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को पता है कि डेली लर्निंग एकेडमी डेली क्लास लेकर आता है। एनसीईआरटी क्लास डेली हो रही है लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी चैनल पर। ठीक है, आज हमारा अध्याय 7 है। इसमें क्या है? इसमें अशोक एक सम्राट है, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। आप सभी को पता है कि अशोक मतलब अशोक के बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आप समझेंगे इसको, अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसके बारे में जानेंगे। ये एक ऐसा राजा था जिसने युद्ध का त्याग किया था। ऐसा क्या हुआ था जो इसने युद्ध का त्याग किया था? चलिए आज इस चैप्टर में हम जानेंगे। देखिए, रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी ने कड़क नोट दिए। कैसे दिए? कड़क नोट दिए। उसने उन्हें अपने हाथ में ही दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? बिल्कुल, ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए देखिए, शेरों वाला स्तंभ शीर्ष देख रहे हैं ना? ये इस तरीके से बना हुआ आता है ना नोट पर। चलिए, एक बहुत बड़ा राज्य। आप सभी को देखिए, पढ़ाने से पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बताऊं कि आप सभी को पता है कि मैं एनसीईआरटी चैप्टर जो लेकर आ रही हूँ वो पार्ट में डिवाइड करके आ रही हूँ लेकर, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से चैप्टर जिस तरीके से लेंथी होता है मैं उस तरीके से लेकर आती हूँ, क्योंकि एक बार चैप्टर पढ़ाने से ना समझ में नहीं आएगा आपके। इसी इसी सब्जेक्ट को इतिहास कहते हैं। इतिहास को समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए मेरा जो पढ़ाने का वे है थोड़ा डिफरेंट है। वो वे ये है कि मैं आपको इस इंजॉय लेवल से पढ़ाती हूँ और टॉपिक वाइज पढ़ाती हूँ। चैप्टर में जो टॉपिक होते हैं ना, पार्ट 1 के थ्रू लेकर आती हूँ और ऐसे पढ़ाती हूँ, यानी कि एक चैप्टर को मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक लेकर आती हूँ, जिस तरीके से चैप्टर लेंथी होता है। चलिए ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। कैसा किया गया? इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा, बिल्कुल सही बात है। सारनाथ के बारे में हमने क्या किया था? हमने अध्याय 6 में पढ़ा था सारनाथ में, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपने पहली बार उपदेश दिए थे। राइट, वही सारनाथ के बारे में हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया। ठीक है, शेरों के चित्रों को, जैसा ये देख रहे हैं ना आप, राइट साइड दे रखा है ये पिक्चर्स। ये क्या किया गया है? पत्थरों को काट कर एक शेप दी गई है शेरों वाली। ठीक है, और उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। एक सारनाथ में एक विशाल स्तंभ है, उस पर इसको रखा गया। राइट, चलिए, इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम ये जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। राइट, यानी कि इतिहास के महानतम राजाओं में से अशोक के निर्देश पर, यानी कि अशोक ने जो आदेश दिए थे, अशोक ने आदेश दिए थे और उनके कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस, यानी कि लिखे गए लेख को जो अशोक राजा ने बोला था उनको स्तंभों और पत्थरों पर छापा गया था। एक तरीके से समझ सकते हैं ना। उत्कीर्ण करना मतलब होता है लिखना, उस पर उत्कीर्ण मतलब होता है पत्थर की कटिंग करके लिखना। ठीक है, उत्कीर्ण किए गए थे। इसके पहले कि हमें जाने की इन अभिलेखों में क्या लिखा है, इससे पहले समझने की कोशिश करेंगे उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। क्यों कहा जाता था राज्य को साम्राज्य? राज्य भी तो कह सकते थे। चलिए जानते हैं साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 300 साल पहले की थी। देखिए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के कौन थे? दादाजी थे। राइट, कौन थे? दादाजी थे अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो इस साम्राज्य की जो स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी 300 साल पहले। चाणक्य या कौटिल्य नाम की एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। क्या की थी? चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य को ही कौटिल्य बोला जाता है। चाणक्य को ही क्या बोला जाता है? कौटिल्य बोला जाता है।
और चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं, यानी कि चाणक्य की जो किताब का नाम है वो क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि चाणक्य या कौटिल्य किनके दरबार में हुए? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था ये, ठीक है। और इसने एक किताब लिखी थी, अर्थशास्त्र नाम की एक किताब लिखी थी, ठीक है। तो क्या लिखा होगा? उस समय के जो शासन व्यवस्था थी, जो जनता से संपर्क था, है ना, जो रीति रिवाज थे, वो सब इस बुक में दिए गए हैं। इस नाम का ही अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, ठीक है। कुछ ऐसे इको के बारे में इसमें लिखा गया है। क्या वहां पर खर्चे होते थे, एक तरीके से समझ सकते हैं ना, उस राज्य में क्या खर्चे होते थे, किस तरीके से लेन देन हुआ करता था लोगों से, किस तरीके से व्यवसाय हुआ करते थे, वो इस बुक में देखे जा सकते हैं, राइट। चलिए, वंश। वंश का मतलब क्या होता है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। देखिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? अशोक के दादा थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त का जो बेटा था, चंद्रगुप्त का बेटा कौन था? बिंदुसार था। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। तो चंद्रगुप्त कौन हुए? उसके दादा हुए, ठीक है। अशोक किसका बेटा था? अशोक जो ये सम्राट थे, अशोक जो ये राजा थे, अशोक राजा, ये किसके बेटे थे? ये बिंदुसार के बेटे थे, ठीक है। और बिंदुसार के फादर का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। तो इस तरीके से अशोक चंद्रगुप्त कौन हुए? अशोक के चंद्रगुप्त दादा हुए, ठीक है। तो अशोक किसके पुत्र थे? बिंदुसार के। ये एक वंश व्यवस्था होती है, ठीक है। एक के बाद एक राजा बनना, ये वंश व्यवस्था बोली जाती है, ठीक है। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिलते हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? राइट। चलिए, मैं इस मैप में आपको दिखाऊंगी, पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, राइट। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है, ठीक है। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य था ना, तो उसमें नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। साम्राज्य की राजधानी क्या क्या? पाटलिपुत्र, ठीक है। मगध की राजधानी कौन उसमें सॉरी कौन हुई थी? पाटलिपुत्र हुई थी बाद में, ठीक है। पहले राजगिरी थी, फिर पाटलिपुत्र, आज का पटना, ठीक है। उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। साम्राज्य में ये 3 यहाँ पर दिखाए गए हैं। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर, ये याद रखिएगा, प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम में और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला किधर जाने का मार्ग था? मध्य एशिया के लिए जाने का मार्ग था तक्षशिला। तक्षशिला उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित है। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता है। उज्जैन कैसे पड़ता है? उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में उज्जैन पड़ता है, ठीक है। उज्जैन आपको पता ही है कहाँ पर है, ठीक है, एमपी में। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे, ठीक है। कौन कौन रहते थे? व्यापारी भी रहते थे, सरकारी अधिकारी भी रहते थे और शिल्पकार भी रहते थे, राइट। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे, ठीक है। मतलब साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों के गांव भी थे और पशुपालकों के गांव भी बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, ठीक है, बिल्कुल सही। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा क्या था, कैसा था? जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाके में लोग भिन्न 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 भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाकें भी पहनते थे। मतलब अलग अलग तरीके का खान पान, अलग अलग तरीके का रवैया, अलग अलग तरीके का रीति रिवाज, ये सब हुआ करता था साम्राज्य के अंदर। मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों की प्राप्ति स्थल। मौर्य साम्राज्य का क्या हम बात करेंगे, यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था। देखिए, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले उन्हें लाल बिंदुओं से दर्शाया गया, ठीक है।
और साम्राज्य में बहुत से नगर ऐसे थे जिन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। ठीक है, तो अशोक के शिलालेख, ये जो लाल बिंदु दे रखे हैं ना, ये देखिए, लंपक, कंधार, मनचेरा, है ना, और ये आपका कलसी, टोपरा, बहापुर दिल्ली, बहरपुर दिल्ली, मेरठ, लुम्बिनी, रामपुरवा, लोरिया, है ना, कौशाम्बी, इलाहाबाद, सारनाथ, रूपनाथ, सांची, है ना, चोपड़ा, सन्नति, ये जितने भी रेड कलर से दर्शाए गए हैं ना, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या मिला, अशोक के अभिलेख मिले हैं, जहाँ पर अशोक के आदेश पर अभिलेख लिखे गए थे कि ये लिखना है, तो वहां के लिपिकार ने उनके कहने पर उनके शब्दों को उकेरा था पत्थरों पर। ठीक है, उसी को हम शिलालेख बोलते हैं। राइट, और जो काले बिंदुओं से यहाँ पर दर्शाया गया है ना, दिखाया गया है, ये बहुत से नगर थे साम्राज्य की। साम्राज्य के कौन कौन से नगर थे, जैसे कि तक्षशिला, ये देखिए काले नगर से, ये देखिए काले पॉइंट से यहाँ पर दिखाया गया है ना, ब्लैक पॉइंट से। ठीक है, और यहाँ पर पाटलिपुत्र भी दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर उज्जैन दिखाया गया है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, ये क्या है, साम्राज्य के नगर हैं ये। ठीक है, साम्राज्य के जो बहुत से नगर थे उनमें ये तीन दिखाए गए, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। ये तीन क्या है, ये तीन क्या है, साम्राज्य के, मौर्य साम्राज्य के अंदर थे ये नगर। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का जो राजा हुआ पहला, वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के दरबार में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, उसका नाम क्या था, चाणक्य, कौटिल्य के नाम से इसे बोलते हैं। चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र है। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना पॉइंट्स में, इस तरीके से मैं नोट्स बना के लाऊंगी एवरी चैप्टर से एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ाने के बाद, तो जो भी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट हो प्लीज शेयर करते रहें क्लास को। देख कितना अच्छा, आप धीरे धीरे अगर 5 मिनट भी क्लास को खोल के डेली देखते रहेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। साम्राज्य का प्रशासन कैसा था उस समय, ये हमारा पार्ट 2 में अगला टॉपिक रहेगा। क्योंकि मेरे साथ ना इंटरनेट इशू भी कुछ है, तो इसलिए मैं पूरा लेंथी क्लास नहीं कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मैंने आज आपको बताया मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य में अशोक हुए, उसने किस तरीके से युद्ध का, ये मैं आपको चैप्टर पूरा पढ़ाऊंगी, फिर समझाऊंगी किस तरीके से, क्या रीजन रहे थे, क्या वजह थी जो अशोक ने युद्ध का क्या किया था, त्याग किया था। तो अभी मैं धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, फिर आपको सरसरी नजर से चैप्टर के बारे में एक बार में पूरा समझा दूंगी। राइट, तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें क्लास को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मौर्य साम्राज्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी स्थापना। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो क्वेश्चंस मैं आपसे एक पूछती हूँ कि अशोक के पिता का नाम क्या था, बिंदुसार था। क्या था, बिंदुसार था। और बिंदुसार के पिता का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। राइट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी समय एनसीईआरटी चैप्टर 7 के साथ। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।